जबलपुर में सोमवार की देर रात को विजयनगर थाना पुलिस ने सराफा बाजार में दीक्षा ज्वेलर्स में घुसकर दुकान की संचालिका भावना जैन और श्रेयांश जैन को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। विजयनगर थाना पुलिस का आरोप है कि इन्होंने चोरी के गहने खरीदे हैं। इस दौरान पुलिस ने श्रेयांश जैन को दुकान से बाहर खींचने की कोशिश की और उनके साथ मारपीट की। हंगामा सुनकर उनकी पत्नी भावना जैन उन्हें बचाने आई तो पुलिस ने उनके साथ भी बदतमीजी की और मारपीट की। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद दुकान के संचालक श्रेयांश जैन ने सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों को फोन करके बुलाया। वहीं भीड़ बढ़ती देख विजयनगर थाना पुलिस वहां से हट गई। इधर सराफा एसोसिएशन ने विजयनगर थाना पुलिस की इस गुंडागर्दी के खिलाफ कोतवाली थाने के सामने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। तो बोले चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। मैंने क्या बात है बताइए, तो आप कुछ तो मेरे को मैटर बताइए। बोले बाहर निकल। और फिर वही कांस्टेबल आया, मेरा हाथ पकड़ा, बोले बाहर निकलो। मैं तो मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा पहले मैं अपने सराफा एसोसिएशन के लोगों से पदाधिकारियों को बुलाता हूँ, बात करिए, उसके बाद में मैं चलता हूँ वापस। इतने में वो काउंटर में अंदर घुस जाए कांस्टेबल, वो पकड़ के मेरे को खींच रहा है। मेरा बैग रखा था वो जो मैं अंदर लेके जाता हूँ, उस पर उन्होंने पैर रखा और उसमें कितने जेवर टूटे होंगे मेरे को नहीं मालूम। उसके बाद में खींच रहे थे। फिर मेरी मिसेज आई कि भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। कुछ नहीं, बोले ऐसा मैं अभी भी आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, उस समय भी हाथ जोड़ के बोला था। आपने तो मेरे से बिहेव करा ही नहीं है सही। बाहर निकल, बाहर निकल, यही बोला है आपने और कुछ नहीं बोला है। रीजन तो बताएंगे क्यों बाहर निकले? भाई हमको रीजन तो मालूम पड़ेगा। चोरी का सामान मैडम मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, 28 साल हो गया। बताया चोरी का सामान आपने का आरोप कुछ नहीं, आपने ये नहीं बोला मेरे से लेके चलना है, ये बोला था मैंने आपको। मैंने देखिए, मैंने आपसे मैटर पूछा, आपने कोई मैटर नहीं बताया। मैंने इनको सीधा सीधा बोला चोरी का सामान खरीदने का आरोप है आपका, इसीलिए आपको आपने उसको चोर को बोला। देखो ये मैडम जो बोलेंगे सर हम लोग सब बोल रहे हैं वो गलत है, सीधी सी बात ये मान लें। हाँ हाँ क्लियर कर लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। धमकी दे रही है, धमकी दे रही है। मैंने गाली दी तो वहाँ पे भी यही बात की, अब तो एकदम से हुआ ना। ठीक है, अंतर वहाँ पे जब हम लोग FIR नोट कराने आए। अब आप क्या चाहते हैं? चलिए। देर रात को कोतवाली थाने के सामने सभी सराफा व्यवसायी इकट्ठा हो गए और उन्होंने विजयनगर थाना पुलिस के द्वारा की गई गुंडागर्दी का जमकर विरोध किया। काफी देर तक कोतवाली थाने के सामने व्यापारियों के द्वारा नारेबाजी की गई। बाद में कोतवाली पुलिस ने भावना जैन की शिकायत दर्ज कर ली है। इधर व्यापारियों ने मांग की है कि विजयनगर थाना पुलिस की महिला अधिकारी सहित अन्य सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। मामले को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यापारियों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ है। मंगलवार को सराफा एसोसिएशन ने अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें पुलिस के खिलाफ अगले कदम के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मैं दुकान में था, 8:30 बजे करीब पुलिस वाले आए और मेरे से बोलते चलिए बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मैंने कहा क्या हो गया बताइए तो। और मैं बोला भाई क्या बात है बताइए, तो काहे के लिए बाहर निकले? तो बोले नहीं आप बाहर निकलो। तो मैं बोला क्या बात है, क्या चीज है, क्या है क्या नहीं है? बोले बाहर निकल, मादर चौथ बाहर निकल, ऐसा बोल के मेरे को खींचने लगे पकड़ के। एक पुलिस वाला मेरे को कांस्टेबल पकड़ के खींचने लगा। मैं बोला मैडम रुक जाओ, मैं अपने सराफा एसोसिएशन वालों को बुलाता हूँ, उनसे बात करवाता हूँ कि क्या मैटर है।
इतने में वो पुलिस वाला अंदर काउंटर के घुस आया, वहाँ मेरे को पकड़ के खींचा, कॉलर खींचा, मेरी पकड़ा, मेरे को हाथ पकड़ के खींचा, पूरा वीडियो है। फिर मेरी मिसेज आई, उसको धक्का मुक्की करी, उसको गाली बकी। वो IPS ऑफिसर कौन है, शुक्ला है, उन्होंने भी गाली बकी। उसके बाद हाँ, क्या कारण था? जो कारण मेरे को अभी तक नहीं मालूम भाई, क्या कारण है। उन्होंने क्या बोला आपको? मेरे को केवल इतना बोला, बाहर निकल, चल बाहर निकल, बाहर आओ, बाहर आओ। अभी आप क्या कहाँ पर आए हुए हैं? कोतवाली में आए हैं रिपोर्ट लिखवाने। आपका नाम बताइए आप। श्रेयांश कुमार जैन। भाई मेरे यहाँ पुलिस घुसी और मेरे हस्बैंड को पकड़ने लगी। मैं बोली छोड़ो छोड़ो, उसके बाद उन लोगों ने मेरे को, लेडीज पुलिस ने भी गाली गलौज करी और जेंट्स ने भी बहुत गाली गलौज करी। हस्बैंड के साथ मेरे उनको खींच तान के बाहर घसीट रहे थे, तो मैं हाथ पकड़ पकड़ के उनको किनारे कर रही थी कि भैया छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हम लोग को खुद ही नहीं पता कि क्या वजह है। भाई वजह भी हो तो आप हमसे पूछो, तो बिना पूछे क्या वजह से आप घुसे हमारे यहाँ। लेडीज पुलिस ने भी करी, जेंट्स पुलिस ने भी करी। आप वीडियो हमारा बना हुआ है, उसमें आप देखिए कि वो जेंट्स पुलिस को मैं खुद किनारे करी तो मेरा हाथ पकड़ के मेरे को वो कर रहे हैं। वो मेरा नाम भावना जैन, दीक्षा ज्वेलर्स। हाँ बताएं। आज सराफा बाजार में विजयनगर पुलिस दीक्षा ज्वेलर्स में आई और जिस हिसाब से उसने कार्रवाई की, उससे पूरा सराफा जगत आक्रोशित हुआ। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई पुलिस अधिकारी दुकानदार के इधर जाए और काउंटर पे घुस के उसके साथ अभद्रता करे। ऐसा इतिहास में आज तक की स्थिति में कभी नहीं हुआ। जैसे ही हम सब व्यापारियों को पता चला और सारे व्यापारी बहुत ज्यादा उत्तेजित हुए और कोतवाली थाने का घेराव किया। इधर उच्च अधिकारी आए, माननीय विधायक जी लखन घनघोरिया जी आए, पूर्व महापौर प्रभात साहू जी आए, भाजपा महामंत्री संदीप जैन वगैरह भी आए। सारे अधिकारियों के साथ बैठ के जो तय हुआ है, उनने इस गलती को स्वीकार की है कि आगे चूक हुई है, ऐसी चूक आगे नहीं होगी। और जो आपकी सराफा एसोसिएशन और पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था बनी हुई है कि पदाधिकारियों के संपर्क करने के बाद ही व्यापारियों के पास जाया जाएगा, उनने इस बात को स्वीकार किया है और इसकी लिखित में वापस हमारे पास पूर्व में भी लिखित में जो सारी जानकारी थी, उनने फिर तय किया कि इसका नया लिखित में नोटिफिकेशन करके और सारे थानों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर हम ये सारी बात अपनी सराफा एसोसिएशन की जनरल बैठक में बुधवार को 4 बजे हमारी जनरल बैठक में उधर जाएंगे। उधर से जब पूरी सहमति हो जाएगी, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे। किस वजह से विजयनगर पुलिस का कहना था कि दीक्षा ज्वेलर्स बबलू जैन ने कुछ चांदी की पायल वगैरह चोरी की खरीदी हुई है, उसकी व्यवस्था बनी हुई है। वही उस व्यवस्था को बनाने के लिए हम बुधवार को 4 बजे जनरल बैठक बुला रहे हैं और जो अधिकारियों के साथ बैठ के तय हुआ है वो सारी बात जनरल बैठक में रखेंगे और फिर जो जनरल बैठक में तय होगा उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पुलिस का कहना यही था कि चोरी का सामान था, लेकिन जिस हिसाब से वो डकैतों की तरीके से पहुंची थी, पुलिस अधिकारियों के तरीके से नहीं पहुंची थी। उनने जिस हिसाब से डकैतों के हिसाब से पूरा अंदर घुस के और हमारे सम्मानीय व्यापारियों के साथ जो व्यवहार किया, आज तक के इतिहास में किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा सम्मानीय व्यापारी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे ही है, सबसे ज्यादा टैक्स पे ही है और टैक्स पे ही के साथ एक सम्मानजनक कार्रवाई की जाती है। ऐसी स्थिति आज नहीं की पुलिस अधिकारियों ने, उसी के कारण हम लोग उत्तेजित हुए। आपकी घंटों बैठक हुई है, इसके बाद अगर हमने आपको पूर्व में बताया ना कि जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को अनुरूप करेंगे। राजा सराफ, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन। आज एक अप्रिय स्थिति सराफा बाजार में जो घटित हुई थी और जो कह लें कि प्रशासनिक चूक, कोई अनुभवी अधिकारी के न पहुंचने के कारण जो घटना घटित हुई, और वास्तव में उस घटना में जिन अधिकारियों को जाना था उनके न जाने के कारण एक भ्रामक वातावरण बना। व्यापारी भी पूरे सराफा संघ के साथ यहाँ आ गए। एक गतिरोध जो पुलिस प्रशासन और सराफा व्यापारियों के बीच बना था,
आपसी सामंजस्य से कि पुरानी एक व्यवस्था जो हमेशा चली आ रही थी उसी व्यवस्था के तहत प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के अधिकारी काम करें, एक समन्वय सामंजस्य की स्थिति बनी रहे, व्यापारी व्यापार करते उनका आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी, ऐसी कोई बात ना हो कि जिसमें उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर ठेस पहुंचे। कानून के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी इसमें साथ में सम्मिलित रहा है। ये हम लोगों ने अधिकारियों के बीच में बात की और इसमें लगभग दोनों पक्ष की सहमति बन गई। राजा वहाँ पे हमारी पुलिस गई थी, हमने उनसे बात की और तो थोड़ा सा वो नहीं माने, उससे थोड़ा सा वाद विवाद हुआ और यहाँ सराफा एसोसिएशन के लोग इकट्ठे हुए और वे लोग के कुछ उनकी डिमांड थी। तो ये है कि हम लोगों के पास जो लिखित में जो चोरी है उसको रिकॉर्ड को हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं और वो हम कर रहे थे। इसके बाद जो भी विवाद हुआ उसके बाद एक मीटिंग हुई हमारी और सहमति ये बनी कि मिल बैठ के कल एक हमारी और मीटिंग होगी और उसके बाद जो भी लीगली है और जो भी सही है वो कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई अभद्रता नहीं हुई है हमारी तरफ से, सराफा व्यापारियों ने लगाए हैं, हमारी तरफ से ऐसी कोई अभद्रता नहीं हुई है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।